हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को अनुपात से संबंधित कुछ सवालों को हल करना सिखाया था। इस वीडियो में उसी अनुपात से संबंधित कुछ और सवालों को हल करना सिखाएंगे। आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हमारा सवाल है ए अनुपाते बी बराबर 4:3 दिया गया है। बी अनुपाते सी बराबर 3:5। तो कभी कभी इस तरीके से भी पूछता है कि ए अनुपाते सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए a अपान बी, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात जो है भाग द्वारा दो राशियों को उनकी तुलना है। a अनुपाते b बराबर 4/3 लिख सकते हैं इसको हम, और b/c को हम लिख सकते हैं 3/5। अब हमें a/c का मान ज्ञात करना है। तो a/c अगर हम इन दोनों अनुपातों का परस्पर गुणा कर दें, यानी a/b गुणे b/c, इस अनुपात में हमने इस अनुपात का गुणा कर दिया। अब इसका मान इसमें रख देंगे। a/b बराबर है 4/3 और b/c है 3/5। 3/5। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा b से b कैंसिल हो जा रहा है, a अपान c बच रहा है, उसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हमारा a/c ये आ जाएगा 4/5। 4/5 अर्थात a अनुपाते c बराबर 4:5। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर ऐसे सवाल दिए जाएं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा दूसरा सवाल। यदि 3x बराबर 5y तथा 2y बराबर 3z, तो x अनुपाते z का मान ज्ञात करना है। इसको भी हम देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया है 3x बराबर 5y, तो यहाँ हम x/y बराबर 5/3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम y को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, बाएं पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का गुणा किया गया है, इसको जब हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये भी भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से x/y बराबर 5/3 हो जाएगा। और दिया गया है 2y बराबर 3z। यहाँ दिया गया है, दूसरी शर्त है 2y बराबर 3z। तो अब इसमें हम y/z का मान निकालेंगे। y/z बराबर हो जाएगा 3/2। अब हमें x/z का मान निकालना है। तो x/z अगर हम इन दोनों अनुपातों का गुणा कर दें, यानी x/y इंटू y/z, तो हमें इसका मान निकल आएगा। तो x/y बराबर 5/3 दिया गया है, और y/z का मान दिया गया है 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये हमारा आ जाएगा x/z बराबर 5/2। अब इसको अनुपात के रूप में हम जब लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा x अनुपाते z बराबर 5:2। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। यदि x/3 बराबर y/5, तो x+3 अनुपाते y+5 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है x/3 बराबर y/5। इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा x/y, यहाँ पर y इधर भाग कर लेंगे, बराबर 3/5। 3/5 इसको लिख देंगे। यहाँ इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तिरछा गुणा, माने 5x बराबर हो जाएगा हमारा 3y। अब यहाँ ये y का गुणा किया गया, इस पक्ष में ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। तो x/y बराबर, इधर 5 का गुणा किया गया है, दाहिने पक्ष में जब जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें x+3 अनुपाते y+5 का मान ज्ञात करना है। तो इसी अनुपात में हम अगर अंश में 3 जोड़ दें और हर में 5 जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y+5।
अब ये बराबर, यहाँ भी हम इसमें 3 जोड़ेंगे 3 + 3, और इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे 5 + 5। तो ये हमारा आ जाएगा 3 3 6, यानी अब हमारा आ गया x + 3 अपान y + 5 बराबर 6/10। अब चूंकि अनुपात जो होता है दो राशियों का भाग द्वारा उनकी तुलना होता है, अब इसको हम सरलतम रूप में जब कर लेंगे 2 तिहाई 6 2 पचे 10, यानी अब ये अनुपात के रूप में इसको हम लिख सकते हैं x + 3 अनुपाते y + 5। अब ये हमारा हो जाएगा 3:5। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल दिया गया हो तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, चौथा। इस तरीके का अगर दिया गया तो a का 20% बराबर b का 3/4 का 40%, तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a का 20% दिया गया है, a का 20% हम निकालेंगे। तो a का 20%, a गुणे 20/100, इसको भिन्न में बदल देंगे 20% को 20/100, यानी ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 पचे 10। तो ये a का 20% हमारा आ गया a/5। अब इसी तरीके से दिया गया है b का 3/4 का 40%, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा b गुणे का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा, b गुणे 3/5 और गुणे 40% को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया जाएगा यहाँ पर। अब इसको जब सरल कर लेंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको सरल कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4 2 पचे 10। अब यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 पचे 25, यानी b 6b 3 दूनी 6 6b बटे 5 पचे 25। तो ये दोनों बराबर अनुपात दिए गए हैं, यहाँ a/5 बराबर इसके, तो हम इसको लिख देंगे a/5 बराबर 6b/25। अब यहाँ हम देख रहे हैं b का इसमें गुणा किया गया है, तो इधर भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा a/b। अब यहाँ पर 5 से भाग दिया गया तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5/25। अब यहाँ इसको हम सरल कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 5 पचे 25, तो यानी a/b अब हमारा आ गया 6/5। a/b बराबर 6/5। अब इसको हम अनुपात के रूप में जब लिख देंगे तो a अनुपाते b बराबर 6:5। तो इस तरीके से अगर सवाल दिए जाएं तो हम आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक इबारती प्रश्न भी देख लेते हैं। अब ये रहा हमारा अगला इबारती प्रश्न है, जो अनुपात पर आधारित है। यहाँ दिया गया है a तथा b की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी। a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम a और b की माना, इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए मान लेंगे अगर a की वर्तमान आयु 4x है तो b की अनुपात आयु 5x होगी। माना, अब चूंकि यहाँ अनुपात दिया गया है, माना a की वर्तमान आयु, अब जब अनुपात दिया जाए तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x मान लेंगे हम, ये अनुपात है और मानेंगे हम, मान लिया इसकी वर्तमान आयु 4x होगी। तो जब a की हमने माना है 4x, इसलिए b की भी वर्तमान आयु हो जाएगी 5x, ऐसे हम मान लेते हैं। अब इसमें जो शर्त दी रहती है उसी को लगा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, हमारा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमारा क्या है, 5 वर्ष बाद a की आयु, 5 वर्ष बाद a की आयु हो जाएगी 4x + 5 और 5 वर्ष बाद b की आयु हो जाएगी 5x + 5। अब यही दिया है, इस तरीके से ये हो जाएंगे। अब ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो अगर हम x का मान इसकी सहायता से निकाल लें तो हमें a की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी।
तो ये हमारा एक रेखीय समीकरण एक अज्ञात राशि वाला बन गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तिरछा गुणा अगर कर लें, तिरछा गुणा यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं। तो आइए हम तिरछा गुणा करते हैं। 5 गुणे 5x धन 5 कर देंगे हम, और बराबर हो जाएगा 6 गुणे 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। तो इस तरीके से हम तिरछा गुणा कर लेंगे। अब इस कोष्ठक को तोड़ देंगे, 5 का गुणा 5x में करेंगे, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 पचे 25x धन, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25 ही हो जाएगा। अब इधर हमारा हो जाएगा 6 चौक 24x, 24x, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ अज्ञात राशियों को हम सदैव बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो 24x इधर जोड़ा गया है, जब बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25x माइनस 24x बराबर, इधर 25 जोड़ा गया है बाएं पक्ष में, जब दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगा। यहाँ 30 ऋण 25 ही हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम एक अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ इसको घटा लेंगे तो 25x में से 24x जब घटेगा तो यहाँ x बचेगा, और इधर 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ गया। अब यहाँ हमारा x का मान आ गया। तो अब a की वर्तमान आयु पूछा है, तो a की वर्तमान आयु हमने माना है 4x, तो यहाँ लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अतः a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर 4 इंटू 5 बराबर 20, 5 चौके 20 होता है, 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गई, यही हमारा आंसर होगा। अब अगर बी की भी वर्तमान आयु पूछता तो हम 5x लिख देते, 5 पचे 25 वर्ष। तो आशा करता हूं कि आप सभी ये भी सवाल समझ गए होंगे। इस तरीके से आज हमने आप सभी को संक्षेप में अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके के सवाल आप सभी को देते रहें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।